देखिए, सब बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूँ कि दो बड़े दिग्गज प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ, आपका सफर अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, टाटा फिश, बाय बाय। आप बड़ी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट छोड़े और नए लोग आपके पास बहुत टैलेंटेड हैं और वो शो करते हैं हर मैच में आके, कोई ना कोई दिखा रहा था कि हम हैं। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज मुझे इस सीरीज के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की दिखाई दी है, लिटरली मुझे ये लगता है कि वो अब जबरदस्ती क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा ने कल ही कहा है कि अगर मैच मतलब हार जाते हैं तो वो प्रॉबेबली, ये मतलब रोहित शर्मा ने नहीं कहा मगर एक आवाज आई है कि वो एग्जैक्टली रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर देंगे। लेकिन इमरान, थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है इसके ऊपर। देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत शानदार कप्तान है, वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है, उसने प्लेयर्स तैयार करके दिए हैं और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त थ्रू आउट द टूर्नामेंट टिल चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी की जरूरत है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चले जाएं, मैं ये कह रहा हूँ क्लोजिंग की तरफ जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी और ये टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद आपको अब इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये दो बड़े इवेंट उनको करवाने ही करवाने अपने साथ, उसके बाद नहीं उनकी जगह। देखिए, उसके बाद तो ज्यादती है, एक्सपेक्टेड भी है। देखिए उसके बाद देखिए आप अपनी, जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट पे तनकीद करते हैं ना कि लोग लिंगर ऑन करते हैं, चलते रहते हैं, इवन सरफराज ने भी तक रिटायरमेंट नहीं ली। सो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी टीम के साथ किसी और पार्ट के अंदर, किसी और रूप के अंदर जाना चाहिए और जाकर टीम को सपोर्ट करना चाहिए, टीम के साथ चलना चाहिए। अब देखिए, मैं विराट कोहली की बात करता हूँ। विराट कोहली का जो इस जगह पर आकर और इस एक्सपीरियंस के साथ आकर ऑस्ट्रेलिया के एक यंगस्टर के साथ फड्डा करना और ये जैसे शो करना कि यार आप एक इतने बड़े प्लेयर और इतनी छोटी हरकत आप कर रहे हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ मैं एक और बात कहूंगा, ये काम शुरू किसने किया था? किसी से भी पूछ लीजिएगा। ये स्लेजिंग, विराट जॉनसन, आप ये स्लेजिंग जो थी, ये स्टार्ट की थी, ये कल्चर ही ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया था। आज अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत फट रहा है ना, बहुत वो लिख रहा है सारा इंटरनेशनल मीडिया, तो सर पहले ये देखें ये कल्चर लेके कौन आया था। ये सबसे पहले कल्चर लेके आया था ऑस्ट्रेलिया। और एंड्रयू साइमंड को अगर आपने खेलते हुए देखा और जितनी स्लेजिंग वो करते थे, जितने फड्डे वो करते थे, शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई नहीं करता था। इवन शेन वॉन की बात कर लें, शेन वॉन तक लोगों के साथ फड्डे करते थे, इतने कंट्रोवर्शियल थे वो कि वो हमेशा खबरों में रहते थे। बहुत इस तरह के मामला हुए हैं। एग्जैक्टली, शुएब अख्तर को कितना सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्लिप देखा है कि वो बाउंसर से फिर जवाब दे रहे हैं, बाउंसर मारते जा रहे हैं। उनके पास तो ये टैक्टिक था। तो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली का जो एक्ट था वो इतने बड़े लेवल पर आके ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, इंसान होता है, मैं बार बार कल से ये बात कर रही हूँ, हम लोग इंसान है और विराट कोहली भी इंसान है। इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आ जाती है। आई डोंट नो ही डिड इट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन आपको पता है, बट वो गए और वो एटीट्यूड से गए हैं। इस चीज की उन्होंने माजरत भी कर ली है, लेकिन इसको इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स क्रिकेट। देखिए, वो जो जिसको धक्का मारा है उसको पूछा गया कि आपके 3 फेवरेट क्रिकेटर्स कौन हैं? विराट कोहली का नाम लिया। उसने कहा विराट कोहली मेरे फादर। अरे वो विराट कोहली के इस जेस्चर की वजह से उसको शायद अपने 60 की वजह से इतनी इज्जत ना मिलती, बहुत हाइप मिल जितनी हाइप उसको पूरी दुनिया में विराट कोहली जब बैटिंग करने आएगा ना, तो मेरा ख्याल है कि हमेशा से उसको विराट कोहली के साथ जोड़ के बोला जाएगा, जान के गुजरेगा वो। ये वही लड़का है ना जिसको विराट कोहली ने शोल्डर मारा था। ये बाद में बात है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। आप लिटरली मेरी बात अगर आप कोई अंडरस्टैंड कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया का ओपनर इस वजह से हाइप नहीं पकड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह जो है उसको छक्का लग गया, ये भी है वो इस वजह से हाइप देखिए, ये चीज एक लिमिट तक रहती है, लेकिन जो उसको हाइप विराट कोहली के उस जेस्चर की वजह से मिली है, ये तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए विराट कोहली। आज आई थिंक सो ऑस्ट्रेलियन जो यंग ओपनर है उसने दुनिया को बताया है कि ब्रेवनेस, दलेरी क्रिकेट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमें बदकिस्मती के साथ हमारी अपनी टीम के अंदर ये चीज़ें अब जो है वो लैक कर रही हैं कि ब्रेवरी ख़त्म हो गई है। में जो आउट होने का डर है ना, आपने अभी रेडी की बात की ना, हाँ, रेडी में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? जीदारी, दिलेर है। हाँ, क्रिकेट दिलेरों का खेल है, ये वो खेल नहीं हो यार मैं आउट ना हो जाऊं, यार मैं आउट हो गया तो फिर इस तरह क्रिकेट नहीं चलती। चले जी टुक टुक को भी छोड़ दें, कम से कम आप खेलते हुए तो कॉन्फिडेंट खड़े हो। तो आप मोबाइल के ऊपर 10 सेकंड भी ज्यादा है, 5 सेकंड से ज्यादा आप किसी वीडियो पर स्टे नहीं करते हैं, तो आपकी बैटिंग कौन देखेगा इतनी स्लोली आप खेल रहे हैं तो। सो ये था कि अब बहुत टैलेंट इंडिया में आ गए। ये तो रह गई ना इंडिया की बात। हम थोड़ा पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले सेशन में साउथ अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था ना, मुझे नहीं लगता था कि साउथ अफ्रीका लीड ले पाएगा,
कितनी आसानी से साउथ अफ्रीका लीड ले गया और उनके जो 2 बैट्समैन थे वो 88 रन की पार्टनरशिप, यानी 2 विकेटें 88 रन निकाल गई। और आप पाकिस्तान की टीम के ऊपर वही देखें, वही फैक्टर है कि आपके 3 आउट हो गए हैं और आपके भी 2 रन के आप ट्रेल पे चल रहे हैं, 2 रन आपने करने, फिर जाके आपकी जो है वो लीड खत्म होगी। अब यहाँ पर पूरे टेस्ट मैच के अगर सिनेरियो देखा जाए ना तो यहाँ पर ब्रेवरी और बुजदली, ये 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी आपके। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो वनडे की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। यहाँ पर भी उन्होंने पहली इनिंग के अंदर अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की। उसकी रीज़न थोड़ी सी जो है ना वो मौसम भी है। मतलब जब बारिश होती है ना तो ऑल्दो बैटिंग को एज मिलता है, बॉल फिसलती है आपके हाथ से। आप कहती बारिश, जितनी ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा विकेट्स जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली अगर देखूँ वेदर को जिस तरह से था कि आपकी जब ऑब्वियसली विंडी वेदर होगा, मुझे एक्जैक्टली वेदर नहीं पता, मैंने किसी को पूछा नहीं है, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि जिस तरह से बारिश वहाँ पर हुई है तो इट एक्चुअली टेल्स के मौसम विंडी होगा, जिसकी वजह से बॉल भी कुछ समझ नहीं आई होगी जो इतनी जल्दी विकेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पिच और लाइन ऑफ लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेस्ट मैच के अंदर। अब मैं 2 बातें आपको बताने लगा आज कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या हमने जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, क्या हमने उनको यूटिलाइज ठीक किया? हमारी टीम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे ना कैप्टन को ये पता है, ना हमारे मीर हमजा को शामिल करना था, ना हमारे कैप्टन को ये पता है, ना हमारे कोच को पता है। कोच साहब ने अपना जीत का प्लान तो यहाँ बना, तो अल्लाह करे पाकिस्तान ये भी मैच जीत जाए और जो सिचुएशन ये मैच जीत जाए और पाकिस्तान बता पाए कि हाँ वो भी बाहर जाके भी घर के शेर नहीं है, वो बाहर के भी शेर हैं। देखिए साउथ अफ्रीका को जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑनेस्टली कैप्चर किया है, साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी टीम है इस वक्त टेस्ट। बिल्कुल ओडीआई और टी20 को आप एक तरफ पहले नंबर पर है, टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर चल रहे हैं वो। हाँ 60% के ऊपर से कैप्चर किया है ना, मतलब सिर्फ ऊपर चंद रन, आई थिंक 90 रन की शायद लीड थी उनके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 90 रन की लीड सिर्फ आपने उन्हें दी है और उसके बाद आपने उनकी तमाम विकेट्स हासिल कर ली हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो है वो हार बर्दाश्त नहीं होगी हमें, बिकॉज वी आर टू क्लोज एंड वी हैव टू टेक द लीड। पहले तो हमें एक अच्छे खासे रन, कम से कम भी 150-200 रन की लीड चाहिए और उसके बाद हमें उन्हें ऑल आउट करना है। तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों का मुजाहिरा है। मुझे लगता है अगर आज मैच जल्दी शुरू हो जाता ना तो मैच आज ही खत्म हो जाता। लेकिन रेन डिले, ठीक है, अब रेन डिले है तो मुझे लगता है कल तक ये मैच 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला, अगर आज का दिन सारा दिन बारिश नहीं होती तो। देखिए 2 चीज़ें मैं बता रहा था जब आप पहले बात करी थी कि हमें पता है कि हमारे कौन से बॉलर जो हैं वो नए बॉल से बॉलिंग अच्छी करते हैं। हमने प्लान क्या दिया है, मीर हमजा करते हैं ना, वो है कहाँ नहीं है ना। अब हमने अपने फार्मूला बनाया हुआ ना। अब ना आपके पास आपको ये समझ आ रही कि नया बॉल कौन अच्छा करता है, ना आपको ये समझ आ रही कि मिडल ऑफ द इनिंग अगर आपकी कोई 3-4 आउट हो जाते हैं मुखालिफ के तो बीच में किससे बॉलिंग करवानी है, और अगर 8 आउट हो जाते हैं 7 आउट हो जाते हैं तो आपके टेल एंडर्स को कौन आउट करेगा। हाँ। हालांकि आकिब जावेद साहब खुद फास्ट बॉलर हैं, उन्हें पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का। कप्तान को बताना चाहिए कि भाई जब टेल एंडर्स आएंगे तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा। आपको पता है कि साइम अयूब को और शान मसूद को किस तरह से उन्होंने आउट किया है। राउंड द विकेट आए हैं, पूरा उन्होंने मार्क किया उसको, उन्होंने देखा यार ओवर द विकेट तो ये बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, राउंड द विकेट आकर विद इन द स्टंप्स उन्होंने अटैक किया और उन दोनों को आउट कर लिया। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ये काम नहीं कर सकते? कप्तान ये काम नहीं करवा सकता? नहीं, देखिए मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूँ ना तो हमारा जो टेस्ट मैच है उसके अकॉर्डिंगली कल बॉलर्स की कुछ गुड लक रही है, जहाँ पर हर किसी को विकेट हासिल हुई है। खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, नसीम शाह ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा उन्होंने। मुझे उसके बाद ऐसा लगा वो थके हुए। देखिए वो उनका एक बॉडी लैंग्वेज का मसला जो है ना वो चल रहा है बहुत टाइम से, वो हम सबको नज़र आ रहा है कि ये नसीम शाह अपनी रिहैब के बाद वो नसीम शाह नहीं है जो पहले कभी होता था। ये तो हम लोग मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द बॉलर्स, मैं फिर ये कहूँगी कि इट्स नॉट दैट बैड। हमने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है, लेकिन आगे भी करना है, आगे इससे बेहतर करना है। हमारे पास हमारा प्रॉब्लम जो आपने नए बॉल की बात की है दैट इज़ वेरी ट्रू कि ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, देन खुरम शहजाद, देन मीर हमजा तो खैर हमारे पास है ही नहीं, उनको होना चाहिए था। हम कल भी ये बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली, व्हाई नॉट मोहम्मद अली? मोहम्मद अली मुझे नहीं लगता कि वो इस कैलिबर का बॉलर है कि वो वहां पर जो वो सूटेबल अभी आपका चैंपियंस कप खत्म हुआ ना तो आपका टॉप विकेट टेकर कौन है? नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। चैंपियंस कप में और साउथ अफ्रीका में बहुत फर्क है। देखिए साउथ अफ्रीका जैसी विकेटों पे मोहम्मद अली की जगह बनती है। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता ना? एक बंदा आउट कर रहा है, कहां पर? पिंडी में आउट कर रहा है, जहां पर हम समझते हैं कि ठीक है यार T20 क्रिकेट हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि टेस्ट के अंदर आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है। आप हमजा की बात कर रहे हैं, मीर हमजा की, तो उसकी भी तो बात करें ना कि वो भी आउट कर रहा है। आपने क्यों खिलाया अब्बास को? बताएं,
अब अब्बास के खिलाने पर, उसके आउट करने पर अगर मैं आ जाऊँ, जिस तरह से उसने फर्स्ट क्लास में आउट किए हैं, मैं एक लाइन बोल दूँ ना तो यहाँ बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो जाएगा कि इस तरह से अब्बास ने आउट किए हैं। अब्बास अपने कप्तान को कह के अपनी मर्जी से बॉलिंग करके लगा रहा सारा दिन, आउट कर लेगा, मुझे बॉलिंग दे दे, मैं सारा दिन बॉलिंग करता रहूं, मैं आउट कर लूंगा। महमूद के साथ किया था ना, जाहिद महमूद के साथ भी यही हुआ था ना कि विकेट लेने के लिए बस उनको बॉलिंग ज्यादा देर करवाई और 90 रन्स खाए उस वजह से। तो आप यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ इस वजह से ले गए कि जो स्विंग बहुत अच्छा करता है। देखिए ये शान करता जान भी चाहिए फास्ट बॉलर्स के लिए। शान का है ये एक स्टाइल है कि वो चाहते हैं कि उनके हर बॉलर को विकेट हासिल हो, लेकिन उस चक्कर में वो रन ज्यादा खा लेते हैं। मुझे प्रॉब्लम है, ये हमें इंग्लैंड के मैच में मुझे लगता था कि आमिर जमाल को ये एक लाइन देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए तुम्हारा जो रोल है इस टेस्ट मैच के अंदर, तुमने हमें लास्ट 4 प्लेयर आउट करके देने हैं, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग भी करता है, वो तेज बॉलिंग भी करता है, उसको ये रोल देना चाहिए, तो उसको रोल ये नहीं दिया गया, उसको पता नहीं क्यों संभाल के रखा हुआ। मुझे लगता है कि आमिर जमाल से पूरा फायदा लेना चाहिए जो कप्तान नहीं ले सका।